क्योंकि उस क्लासेस में क्या ही कोई कुछ पूछेगा तभी तो बताएंगे कुछ, क्योंकि रखा क्लास पहले ना, तो उसमें बच्चे एक दो बच्चे आते हैं वो भी कुछ पूछते नहीं है, इसलिए नहीं रखते। सर तो अगर डाउट क्लासेस चलती है ना? हाँ डाउट क्लास चलेगी, सभी डाउट है, अभी किसी को सीएमआई से रिलेटेड कुछ डाउट है ना, पीवाईक्यू में या नॉन पीवाईक्यू में, या आईएसआई एमएसक्यूएमएस वाले पेपर में, एम स्टैट्स वाला से करा रहे हैं, तो वो पूछ सकता है इसमें, ये है। कुछ है डाउट? यस। हाँ हाँ सर, वो मैं ग्रुप पे भेजा मैंने वो हम्म। फोटो है। जी, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है आपका। सर उसमें प्रॉब्लम क्या है, मैंने उनका सोल्यूशन देखा, उन्होंने क्या किया है, हम्म। तो मुझे उनका लॉजिक समझ में नहीं आया कि उन्होंने एग्जैक्टली ऐसा ही क्यों किया। बॉल उसका मार्ट। आंसर हाँ, क्या है? 500 है उसका आंसर। अच्छा, so Walmart has 10 raised to power 7 different items in stock across all its stores worldwide. The company has collected billing data for 10 raised to power 10 customer transactions. ठीक है, each individual bill has at most 10 distinct items in it. ठीक है, so सर मैंने भी क्वेश्चन भेजा। hmm, the Walmart CEOs want to optimize the company's inventory and has asked for the list of those items that appear in the at least 2% of the bill transaction. तो वैसे आइटम जो 2% में आ रहे हैं, है ना, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज अपर बाउंड one can compute for number of such items given the data. अपर बाउंड पूछ रहा है नहीं, so which of the following is the most precise upper bound one can compute for the number of such item. तो कौन से सच आइटम? 2% नहीं, एटलीस्ट 2% ऑफ द बिल ट्रांजेक्शन। तो 2% बिल्ड जो ट्रांजेक्शन आइटम्स हैं उसमें एटमोस्ट है ना कितने आइटम आ सकते हैं, ये बताना चाह रहा है। तो टोटल 10⁻7 डिस्टिंक्ट आइटम्स हैं, और उसके पास कितना है? 10⁻10 टोटल कस्टमर ट्रांजेक्शन है। ईच इंडिविजुअल बिल हैज एट मोस्ट 10 डिस्टिंक्ट आइटम्स इन इट, एट मोस्ट। सो 10⁻10 टोटल बिल है, और ईच बिल में एट मोस्ट 10 डिस्टिंक्ट आइटम्स हैं। सो टोटल जो डिस्टिंक्ट आइटम्स हो सकता है, या टोटल आइटम्स है ना, टोटल बिल्ड आइटम्स वो एटमोस्ट इतना है ना, लेस देन इक्वल टू ये है इतना, है ना, 10⁻11 हो गया। अब आपको क्या बोल रहा है ये? उसके बाद 10⁻7 डिफरेंट आइटम्स था एक्चुअली, तो 10⁻7 डिफरेंट आइटम्स हैं, और 10⁻11
टोटल बिल्ड आइटम है एटमोस्ट इतना है ना? सर लेकिन वो एटमोस्ट, तो एक्सीड कर रहे हैं ना, 10⁻7 है अपना टोटल, मतलब। हाँ, मतलब इसका मतलब कुछ आइटम्स हैं जो हर बिल में है, यही है हाँ, ना? मतलब वो कुछ एक दो है, एक दो है, मतलब मैक्सिमम। हाँ, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम एग्जैक्ट जो है, डिस्टिंक्ट वो 10⁻7 है, लेकिन बिलिंग में 10⁻11 ये एटमोस्ट है ना? तो इसका मतलब बहुत सारे बिल है जिसमें मोर देन वन आइटम रिपीट हो रहे हैं, तो आपको टॉप 2% सेलेक्ट करना है उसमें से। कैसे चूज करोगे टॉप 2%? सर जो उन्होंने आंसर दिया है, हम्म, उन्होंने उसमें क्या किया है कि 2 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 2%, 2%। इंटू टोटल जो ट्रांजेक्शन 10⁻10 है हमारे पास। हम्म, तो ये क्या हो जाता है, टू 2 इंटू 10⁸ हो जाता है ना ये। ओके, और हाँ, फिर उसको उसको फिर डिवाइड कर दिया, 10 जो हमारा ये टू टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो है उसमें से डिवाइड कर दिया। हाँ। टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने थे? 10⁻7, फिर तो 20 हो जाएगा। इसने पूछा क्या था? पूछा था विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज अपर बाउंड ऑफ द वन कैन कंप्यूट फॉर द नंबर ऑफ सच आइटम्स, है ना? और टॉप 2% जो बिल्ड आइटम है उसका बोल रहा है कि मैक्सिमम कितने हो सकता है टॉप 2% में। अच्छा, तो यहाँ आप कह रहे हैं ये 10⁻11 से इसको डिवाइड कर दिया होगा, एक्चुअली ऐसा हुआ होगा। देखिए यहाँ पे इसने क्या किया होगा, 10⁻11 को इससे डिवाइड किया है, 2 × 10⁸ से, देखिए कितना आएगा। तो ये 1000 आएगा ना अपॉन 2, ये आ गया 500, ये आंसर है ना? हाँ सर, 500 है। हाँ, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो यूनिटरी मेथड टाइप का होता है ना, उस तरह कुछ लगाया है, देखिए। सो इन्होंने, सो मतलब पहले इन्होंने 2% निकाले, टोटल, टोटल जो बिल थे, कितने बिल थे? टोटल 10⁻10 ट्रांजेक्शन हुए थे, है ना? एंड ईच इंडिविजुअल बिल हैज, द कंपनी हैज कलेक्टेड बिलिंग डेटा फॉर इतना ट्रांजेक्शन। तो जो बिलिंग 10⁻10 टोटल बिलिंग डेटा है, तो पहले क्या किया, टोटल जो बिलिंग डेटा है उसका 2% इसने निकाल लिए, ठीक है? तो इतना आया। सो 2% बिलिंग डेटा ये है ना? तो ये है 2% बिलिंग डेटा है। अब और टोटल बिल्ड जो आइटम्स हैं, है ना, ये बिलिंग डेटा था, टोटल बिल्ड आइटम कितना है? सो एक बिल में टोटल 10 डिस्टिंक्ट आइटम्स हैं, यही ना? एक बिल में टोटल यस सर। 10 तो डिस्टिंक्ट टेन टू पावर आइटम्स हैं। इलेवन हाँ, तो ठीक है ना? जैसे टॉप 2% में चाहिए था ना।
और टोटल आइटम जो है ना, ये टोटल ये क्या है, 10 की पावर 11 क्या था, टोटल नंबर ऑफ बिल्ड आइटम है ना। तो ये आइटम और ट्रांजेक्शन अलग है ना। ये डेटा मतलब ट्रांजेक्शन है, मतलब एक बिल है, एक बिल में 10 आइटम है ना, ये चीज था। सो एक बिल में 10 आइटम यहाँ पे टोटल है। देखो समहाउ ऐसा हुआ है एक्चुअली, अगर लिखूं मैं, सो ये है 10 इंटू 10 की पावर 10 अपॉन 2% ऑफ 10 की पावर 10, यही हुआ ना, इनडायरेक्टली यही आंसर है आपका। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। और ये है 2% ऑफ टोटल आइटम्स, ऐसा। और ये आपका आ रहा है 500, यही आ रहा है ना 500, देख लीजिए। तो सर ये जो सेवल था, ये अपर बाउंड लोअर बाउंड का, ये हाँ परसेंट लॉजिकल रीजनिंग में से आता है। हाँ, आई थिंक ये उस तरह का ही है, लॉजिकल रीजनिंग का ही है क्वेश्चन ये तो, कि बस है ना, कि टोटल बिल्ड आइटम इतने हुए 10 की पावर 11, तो और टोटल जो बिल था उसमें टोटल कितने थे इतने, ये जो ना, ये आइटम अलग है, ट्रांजेक्शन अलग है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ट्रांजेक्शन ये बिल है। सो टोटल नंबर ऑफ बिल्स या ट्रांजेक्शन्स, है ना, और एक बिल में 10 आइटम्स हैं, ये चीज़ है यहाँ पे। तो टोटल इतने बिल्स हैं और वन बिल कंटेन 10 आइटम्स, तो टोटल आइटम्स इतने हैं, ये टोटल आइटम्स हैं। और आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स क्या निकालने थे, विच आर द फॉलोइंग द मोस्ट प्रिसाइज अपर बाउंड वन कैन कंप्यूट फॉर द नंबर ऑफ सच आइटम्स। जो टॉप 2% आइटम है उसके मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो ये कहना चाह रहा है कि चूंकि है ना, ये जो है, और 2% क्या था, एटलीस्ट 2% था, ओके एटलीस्ट था इसलिए डिवाइड हुआ है ना, ये एटलीस्ट 2% था ना, एटलीस्ट 2% बिलिंग था, है ना, तो ये एटमोस्ट 500 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, और ये जो बोल रहा है ना कि एटलीस्ट 2% आइटम जो है वो क्या है, सब में है, यही बोल रहा है ना, कि he asked for the list of those items that appear in at least 2% of the bill transactions. So कम से कम 2% में ऐसा हो तो मैक्सिमम 500 आ पाएगा, तो इसलिए इसने ऐसा किया है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स अपॉन, है ना, ये एटलीस्ट था, है ना, 2% ऑफ द टोटल आइटम्स उसमें हो, तो ये एटमोस्ट आ जाएगा, ये एटलीस्ट वाला था तो ये एटमोस्ट आएगा। ओके, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला लग रहा है, कुछ रीजनिंग वाला है ना, तो उससे आ जाएगा, ऐसे कुछ है आई थिंक, ठीक है। बट देखना पड़ेगा, रीजनिंग का ही है थोड़ा, ये ऐसे सब्जेक्ट रिलेटेड तो नहीं लग रहा मुझे, है ना।